भावना, how are things? ऑल गुड। अभी जिम स्टार्ट हो गया तो आई एम हैप्पी, माय लाइफ इज बैक ऑन ट्रैक। तो हाँ, पर ये जो मुझे बताया कि पावर लिफ्टिंग जो भी आपने सीखी वो सब ऑनलाइन सीखी, सही बात है क्या? ऑनलाइन नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करती थी। और सिंस मैं अपने खुद के वीडियोस इवेल्युएट करती थी कि सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। इवन दो हमारे यहाँ जो एफओस बॉडी बिल्डिंग टीम के मेंबर्स थे वो ट्रेनर्स थे हमारे जिम में, हाँ। एफओस जिम में। सो उन्हीं से मैं ट्रेन करती थी उन्हीं के साथ। सो ओके। I was trained by Air Force bodybuilding team members. So मतलब बेसिक्स ठीक थे, लेकिन फिर भी फॉर माय ओन सेटिस्फेक्शन कि कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, सब सही हाँ। कर रही हूँ, कोई कुछ इम्प्रूवमेंट या। तो वो सर्व करते करते पावर लिफ्टिंग नाम की चीज मैंने पढ़ी। और जब हाँ। पढ़ना स्टार्ट किया और देखना स्टार्ट किया वो वीडियोस, तो हाँ। लगा कि ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि जो मैं कर रही हूँ जिम में रोज, हम्म। वही ऑलमोस्ट वही पावर लिफ्टिंग है। सो राइट। मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई दिस सिंस इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे इन द जिम। तो उस तरह मतलब पावर लिफ्टिंग मुझे पता चला, यू कैन से। राइट। सीखा मैं ऐसे नहीं कह सकते। पावर लिफ्टिंग के बारे में तो अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स देखें तो वो हर तरफ से हैं। एक 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 महिला को छोड़िए, आप अगर एक बंदा भी पावर लिफ्ट कर रहा होता है तो उसको भी लोग देख के बोलते हैं "अरे यार ये क्या कर रहा है, कैसे कर पा रहा है ये"। तो ये रिएक्शंस मिलते थे स्टार्टिंग में। अरे बिल्कुल, अभी भी मिलते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ओके। क्या, अभी भी मिलते हैं। हाँ। और हाँ। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छा लगता है, हाँ। बहुत पॉजिटिव, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेट करते हैं लोग, हम्म। कि अरे वाह आप मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज कर रहे हैं जो नॉर्मली यूजुअली गर्ल्स या आप नॉर्मली भी अदरवाइज भी नॉर्मल देख नहीं लो तो करते, बहुत। राइट राइट राइट, हाँ। बहुत कम लोग तो करते हैं। हाँ। जी, और स्पेशली अगर आप महिला या विमेन को देख लो तो हाँ। वो जनरली हाँ। दे स्टे अवे फ्रॉम कि ज्यादा हैवी नहीं उठाना है, वो नाजुक वैसे वाला जो हमारे हाँ। दिमाग में हमेशा होता है। तो राइट। वैसे तो मतलब काफी रिएक्शंस यू कैन से पॉजिटिव भी मिले, बहुत नेगेटिव भी थे। ऐसा नहीं हम्म। था कि सिर्फ पॉजिटिव थे, पॉजिटिव यू कैन से बहुत कम थे हम्म। लेकिन नेगेटिव बहुत थे। सबसे बड़ा सपोर्ट किसका था जब शुरू किया था? सबसे बड़ा सपोर्ट यू कैन से मेरी इमीडिएट फैमिली, मतलब मेरे हस्बैंड, माय किड्स और मेरे ट्रेनर्स। मतलब ये कुछ 3 4 5 लोग थे राइट। जिन्होंने मुझे होल हार्टेडली सपोर्ट किया। कभी कोई क्वेश्चन नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो या क्यों कर रहे हो या किस वजह हाँ। से कर रहे हो या क्या जरूरत है, मेनली तो क्या जरूरत है। हाँ। मतलब हाँ। हाँ। कोई हाँ। कोई मत दैट टाइम जब एक तो मैंने ये वेट तो खैर ट्रेनिंग। हिंदुस्तान में इन जनरली है ना कि कुछ भी करना हो तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। अरे मुझे करना है हाँ, यार, हाँ, मतलब ये नहीं होता करना कि है, मुझे खत्म उससे बात। खुशी खुशी मिल रही है हाँ। या मुझे मुझे करना है बेसिक। मतलब अ, कोई इसके पीछे एजेंडा या कुछ मोटिवेट, मतलब क्या बोलते हैं, मोटिव, ऐसा कुछ नहीं था। हो, हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी खुशी जो है वो भी एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है कुछ भी करने के लिए। नॉट नेसेसरी कि उससे आपको पैसे मिल रहे हैं या फिर उससे आपको नाम मिल रहा है या फेम मिल रहा है, वो सब चीजें बाद में आती है। पहले सबसे पहले होता है कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। तो उस मेनली ये था कि जरूरत क्या है। मतलब यू आर मैरिड, यू हैव 2 किड्स, अब किसको दिखाना है या क्यों करना है। सो या फिर ऐसी भी चीजें मुझे सुनने को मिली कि हस्बैंड को पीटना है क्या या हस्बैंड को उठाना है क्या या मतलब बहुत और वेरियड भावना कितनी रीजन। कमाल की चीज है ये, कभी भी कोई मर्द जब जिम में जाता है तो उससे सवाल नहीं पूछा जाता। कोई नहीं पूछता, हाँ। उसके लिए ये होता है कि अच्छा बॉडी बना रहा है, सो वो पॉजिटिव वे में लिया जाता है। पर यही अगर आप फीमेल या महिला को देखो तो कभी ये नहीं होता कि ओके वो अपनी खुशी के लिए या अपने फिटनेस के लिए या अपने स्ट्रेंथ के लिए। फिटनेस एज इन फिटनेस में बहुत सारे ये होते हैं। मेनली आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। सो स्ट्रेंथ इज व्हाट, मतलब इनर स्ट्रेंथ, आउटर स्ट्रेंथ, सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आप कोई चीज खुशी से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, और इजी नहीं होता है, अगर आप वेट ट्रेनिंग आप जानते हैं तो इजी नहीं होता है कुछ भी करना, वेट्स उठाना राइट। या राइट।
और उससे ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब मैंने घर का सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ ये कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं था। सो मैं घर पे भी देखती थी सब कुछ बच्चों को, मतलब सिंस होम मेकर थी, आई वाज नॉट वर्किंग एज घर पे तो काम सभी करते हैं, बाहर हाँ, जाके जो काम राइट राइट। मुझे करना कई होता बार है। लगता है कि वो अपने आप में, जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग बड़े इजीली कह देते हैं कि अरे यार हाँ आपकी मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, होम मेकर है। हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि वो होम मेकर का काम किसी नौकरी से ज्यादा बड़ा है। वो 24 घंटे की नौकरी है, वो 24 घंटे जी की बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। और हम लोग कितने आराम से कह देते थे स्कूल टाइम पर, और किसी ने हमें क्वेश्चन भी नहीं किया कि यार ऐसे क्यों कहते हो तुम, कि तुम्हारी मम्मी होम मेकर कितना बड़ा। हम पहली लाइन होती है नहीं मम्मी कुछ नहीं करती है, वो तो होम मेकर है। एज सीइंग दैट, कि अभी भी वो एक दिमाग में चीज है कि अगर आप घर पे हो तो शायद आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि आप तो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स लेकर आए हो यार हमारे लिए। पर आप मतलब पर आप। ये जो माइंडसेट होता है लोगों का कि घर घर पे अगर आप हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये माइंडसेट तो होता ही है, आपको घर वालों से सुनना पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमीडिएट फैमिली, बट रिलेटिव्स है, इन जनरल। फ्रेंड्स हैं, इन जनरल वो तो सुनने को आपको मिलता ही है कि अरे घर पे है ना, उसमें क्या है, मतलब आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं या कभी भी। वैसा नहीं होता है। जैसे अभी भी मैं जिम जैसे आती हूँ 11 बजे, तो मैं घर का सब कुछ करके फिर आती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप मुझे जिम जाना है, घर तुम देखो, ऐसा नहीं होता ना कभी भी। शुरुआत की आपने कहा कि इट वाज मोर अबाउट बिकॉज आई वांटेड टू डू, मेरे को करना था यार, मेरे को खुशी देती थी वो चीज, एब्सोल्युटली। तो मैं कर रही थी। बट उसके बाद ये कॉम्पिटिशंस तक पहुंचना, ये सब कैसे हुआ? उसके लिए कुछ एकदम से आया कि यार अभी इतना सही हो गया, अभी करते हैं ना? हाँ, मतलब यही था कि जब मैंने इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया पावर लिफ्टिंग के बारे में, और जब मुझे पता चला कि बहुत बहुत सिमिलर है चीजें, तो मैंने कुछ लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया। मैंने मतलब ऐसे ही, जैसे हम नॉर्मल कुछ सोच रहे हैं सडनली या पढ़ रहे हैं, तो सडनली एक दिमाग में आया कि लेट मी ट्राई, एक बार ट्राई करके देखने में क्या जा रहा है, आई हैव नथिंग टू लूज, हम्म एक बार एटलीस्ट आई शुड compete इन माई लाइफ। हम्म हम्म so that is how I started searching कि मैं किसको कांटेक्ट कर सकती हूँ। काफी सारे लोगों को कांटेक्ट किया, तो उसमें से एक किसी जो हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनका रिस्पॉन्स आया, और उस तरह मतलब आई सडनली आई इट वाज लाइक किसी एक वो जो रे मिल जाती है ना आपको, अच्छा मतलब हाँ, पीपल आर इंटरेस्टेड, या मैं कर सकती हूँ वो। तो द राइट। मोमेंट somebody said कि ओके यू कैन डू, एंड उसके बाद इनफैक्ट नेट सर्फ करते करते ही मुझे पता चला कि मास्टर्स जैसी भी कोई कैटेगरी होती है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आफ्टर 30 या आफ्टर 40 या आप कोई कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। द मोमेंट आई हम्म केम टू नो मास्टर्स जैसी भी कोई कैटेगरी होती है, एट 40 या 45 आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो दैट थिंग वाज, वो क्या बोलते हैं, कीड़ा कीड़ा बोलते हैं ना कि चलो यार एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। पर ये हर्डल्स क्या थे? मैं इस जर्नी के, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यार आप गोल्ड लेकर आ गए हो, आपके बारे में हम लोग यहाँ रेडियो स्टेशन पे बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है हिंदुस्तान का, आपकी फैमिली बात कर रही है। बट आई एम श्योर जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत सारी रही होंगी। वो क्या थी? हाँ, टीदिंग प्रॉब्लम्स, आप ये कह सकते हो कि मैंने कभी वेट ट्रेनिंग कभी इवन इन माय स्कूल डेज या कॉलेज डेज या इसमें कभी नहीं की थी। सो हम्म टीदिंग प्रॉब्लम्स, और प्लस मुझे एक स्किन इन्फ्लेमेशन का इशू है, हम्म तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मेडिकेशन पे थी तब जब मैंने स्टार्ट किया था। तब ओके। इम्यून सप्रेसेंट्स ले लो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले लो या बहुत सारी एंटी एलर्जीज ले लो, सब बहुत सारी मेडिकेशन पे थी। एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली जब मैं वर्कआउट करती थी तो रिकवरी नहीं हो पाती थी। अभी भी मेरी जो रिकवरी है वर्कआउट के बाद, जो आप जब आप मसल सोर्स होते हैं, जो रिकवरी होती है वो बहुत स्लो है बिकॉज ऑफ द हम्म। मेडिकेशन। सो और अगर आप 40 या 41 पे स्टार्ट करते हो वेट ट्रेनिंग, तो आपको हर मेरे यहाँ बजे हर एक्चुअली घंटी। ओके, नहीं मैं जिम में हूँ तो मैं बोल रही हूँ। तो हाँ, आपके हर आपको तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ मसल्स हैं, कौन सा बोन राइट है। तब तक आपको राइट कोई आइडिया नहीं होता कि भैया यहाँ यहाँ पे भी दर्द हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो इट राइट। वॉज पेनफुल एज इन, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि कितना पेनफुल होता है व्हेन यू स्टार्ट।
बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, मतलब यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। सो राइट। ये एक मेन प्रॉब्लम तो ये था। अगर आप हाँ। सिर्फ मेरे मेरे रिलेटेड आप पूछे तो ये एक मेन प्रॉब्लम हम्म। था। अगर आप हम्म आउटसाइड वर्ल्ड का पूछे तो इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स या हर्टफुल कमेंट्स होते थे कि देयर वाज अ टाइम आई हैड क्राइड इन द जिम, कि मतलब मैं तो क्यों क्यों किसी कर रहे से, हो, मतलब क्यों बोल रहे हाँ, हो? हाँ। मेरा तो किसी से कोई मतलब नहीं है, तो हम्म। मैं अगर कुछ मेरी अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। मतलब ऐसे बोलना कि अ, मतलब एनीथिंग। अब लाइव तो मैं आपको क्या ही बताऊं, बट बहुत ज्यादा हर्टफुल कमेंट्स थे। और अभी भी देर आर टाइम्स व्हेन कि मैनली दिखोगे आप, या फिर हस्बैंड को मतलब हस्बैंड पे रौब जमाना है, या फिर आपको यंग दिखना है, इसीलिए मतलब कोई किसी ने ये नहीं बोला कि आप अपनी खुशी के लिए भी कुछ कर सकते हो, या फिर अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये सब करके क्या फायदा, या शादी हो गई। अरे मेन एम क्या बच्चे और शादी होती है, या फिर हम उसी चीज के लिए कुछ करते हैं, ऐसा नहीं ना, अपनी खुशी के लिए भी कुछ हम अलग से हटके कुछ कर सकते हैं। सो बहुत सारे आई वाज टोल्ड कि देयर इज ऑलवेज एज एंड स्टेज टू डू थिंग्स, एंड some more nasty comments like even prostitutes have an age. इतने हर्टफुल कमेंट्स थे, आई कांट, एंड फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स आल्सो। मैं वही बोल रहा हूँ भावना कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि जब आप ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है तो आपकी अवेयरनेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एक चीज जो मैंने रियलाइज की कि अवेयरनेस और पढ़ाई लिखाई का कुछ रिलेशन है नहीं। कोई आई एम रिलेशन नहीं श्योर है, ये या सब कहने वाले कई लोग आपके कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स की पोस्ट पर होंगे। कुछ लोग ऑफ वो होंगे जो कोर्स, बहुत पढ़े हुए मतलब हैं, जो लोग अपने आप को बहुत ही अवेयर दिखाते हैं। लेकिन अवेयरनेस और एजुकेशन तो बहुत अलग चीजें हैं, मुझे बहुत ऐसा। डिफरेंट चीज होती है, या एंड प्लस ये भी होता है कि इवन इफ यू आर एजुकेटेड दैट डजंट मीन कि आप इतने ओपन हो टू एक्सेप्ट कि ओके डिफरेंट है, बट माइट भी कुछ हम इससे सीख सकते हैं, राइट। नॉट नेसेसरी कि अगर कुछ डिफरेंट कर रहे हैं या कुछ अलग कर रहे हैं तो वो गलत ही हो। भावना, So, लास्ट मैसेज फैमिलीज के लिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारी हमारी जिंदगी की डिसीजन, स्पेशली हम मिडिल क्लास वालों के डिसीजन, हमारी फैमिलीज ज्यादा उनके अप्रूवल का ठप्पा लगता है, उसके बाद फॉर्म आगे बढ़ता है। उसके फॉर्म बाद, तो हम फिल कर हाँ, देते हैं लेकिन बिल्कुल। अप्रूवल उनका मिलता है। अ, हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे, पार्टनर्स आपको सुन रहे हम्म, होंगे, भाई आपको सुन रहे हम्म, होंगे, हम्म, जिनका से है फैमिलीज के अंदर किसी भी रीजन से, हम्म, उनको हम्म। आप क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एक फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना इन एवरीथिंग। उनको जो पसंद है वो भी, उनको जो ना पसंद है लेकिन सामने वाला करना चाह रहा है, ठीक है, उसमें भी, चाहे आपको वो चीज ना पसंद हो, लेकिन आप अगर आप फैमिली है तो हर चीज में आपको उनको सपोर्ट करना ही करना है। अदरवाइज वो फैमिली का मतलब ही क्या, मतलब ही क्या रह जाएगा। अ, अगर अगर मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जैसे मैंने भी सुना है कि अरे तेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव है, तो क्यों ये सिर्फ हस्बैंड या बच्चे सपोर्टिव, मैं नहीं सपोर्टिव हूँ? मतलब अगर कल के दिन मेरे हस्बैंड को कुछ करना है या मेरे बेटों को कुछ करना है, तो इवन इफ मुझे पसंद नहीं है वो, तो दैट डजंट मीन कि वो ना करें, वो करेंगे ही ना ऑब्वियसली, और मैं होल हार्टेडली सपोर्ट करूंगी। तो ये क्यों होना चाहिए कि मेल जो होते हैं उन्हीं के लिए ये एक स्पेशल कुछ होता है कि अरे वो बहुत सपोर्टिव है, ऑब्वियसली मैं भी तो सपोर्टिव हूँ ना, उसके लिए उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। तो जो भी हैशटैग लोग जो पेट्रियार्कल सोसाइटी। या यू कैन से दैट। तो मैं बेसिकली यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप एक फैमिली है, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप एक फैमिली हैं, तो फैमिली में हर एक का से पहले तो होना चाहिए। आप वो डिस्कशन कर सकते हैं कि ये सही है नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग यू कैन सिट एंड डिस्कस। पर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर एक फीमेल है इन द फैमिली तो उसको कोई परमिशन लेनी पड़ती है, फ्रैंकली लेनी पड़ती है, चाहे आप एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, बट आज के टाइम में भी वो लेनी पड़ती है।
तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे परमिशन लेने की क्या जरूरत है, अगर आपको कुछ करना है तो डिस्कस, डिसाइड, एंड इवन इफ शी वांट्स टू, इमटेरियल आपको वो पसंद है, ये नहीं है, अगर उसे करना है जस्ट होल हार्टेडली सपोर्ट। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल ही होगी ना, इससे ज्यादा तो क्या होगा। पर अगर उसने वो ट्राई भी नहीं किया तो वो एक पूरी जिंदगी में वो रह जाएगा कि अरे यार मैं ये कर सकती थी पर मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, या मेरे को नहीं करने दिया गया। वो एक चीज नहीं रहनी चाहिए कि मुझे नहीं करने दिया गया। वो एक चीज क्यों रहनी चाहिए लाइफ में। और किसी के लिए भी, मैं सिर्फ ये मेल और फीमेल के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं मेल के लिए भी यही कह रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज करनी है, चाहे आपको फैमिली सपोर्ट करे ना करे, सबसे पहली बात तो फैमिली को सपोर्ट करना ही चाहिए। देयर इज नो मीनिंग अदरवाइज इन द फैमिली। मतलब फैमिली का मतलब क्या होता है कि आप साथ में रह रहे हैं, साथ में सपोर्ट कर रहे हैं इन इन एवरीथिंग, डिफिकल्टीज हो, हैप्पीनेस हो, और इन ऑल द मोमेंट्स यू आर सपोर्टिंग ईच अदर। दैट इज व्हाट फैमिली इज। Thank you so much, Bhavna. Thank you so Thank you so much. much. Bye. Thanks for having me here. Bye bye. 92